ये चीज़ चल रही है कि मुझे ये काम करना है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो भाई ये भी फ़ोटो मेरे पास आई तो इसका मतलब यही है ना कि भाई भगवान भी बोल रहे हैं कि करना है ये चीज़। वीडियोस वगैरह कुछ नहीं बनाती है ना, कि काफ़ी लोग बोलते हैं भाई हम वीडियोस के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, तो भाई हम वीडियोस में वही चीज़ बताएंगे जो चीज़ हमने खुद करी होगी, जो हमें महसूस होता होगा, वही चीज़ हम वीडियोस में बताएंगे। ठीक है, तो जय श्री राम, जय बद्री विशाल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं मोनिका डिमरी बद्रीनाथ उत्तराखंड से आप सभी को मेरा प्यारा सा सीताराम हनुमान। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो हमारे पास बाबा जी की पोस्ट आती हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो वो पोस्ट सच में हमारे लिए ही होती है, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूज्ड हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो है AI के थ्रू हो रहा है, ये सोशल मीडिया का जो मतलब एल्गोरिथम है उसके थ्रू हमारे पास आता है, या आजकल आपको पता है जो AI है उसका मतलब कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो उस AI के थ्रू भी वो मैसेज जो हमारे पास आते हैं। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट भी करा है और बहुत सारे लोगों ने मेरे पास अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करे हैं। अभी एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था इसके बारे में, जिसमें आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिया। तो उस वीडियो के नीचे ही बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे हैं। एक दो मैं आपको मैसेज अभी पढ़ के भी सुनाऊंगी और कुछ स्क्रीनशॉट में मैं लगा दूंगी, तो आप पढ़ लीजिएगा उनको, है ना। तो बहुत सारे लोगों को ना पता भी नहीं था कि नीम करोली बाबा जी कौन है, लेकिन एक दो पिक्चर जो है ना उनको इधर उधर दिखी, फिर उसके बाद किसी को स्वप्न में दर्शन हुए तो उनकी फिर जिज्ञासा जागी कि आखिर ये कौन है जो मुझे स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं। फिर उनको सोशल मीडिया पे पता चला कि अच्छा ये नीम करोली बाबा जी हैं। फिर धीरे धीरे करके उनसे जुड़ने लगे। फिर उनके माइंड में जो चीज़ें चलती थी, ये जिस चीज़ को लेके वो उलझे हुए रहते थे, जिनका आंसर उनको नहीं मिलता था, उसके आंसर उनको इन पोस्ट के जरिए मिलने लगे। ठीक है, तो मैं लगा दूंगी, जितने स्क्रीनशॉट मैंने ले रखे हैं मैं लगा दूंगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं और बताने वाली हूँ। एक बहन का ये भी मैसेज आया था, हालांकि मेरे पास अभी तक कोई ऐसा मैसेज नहीं आया है, जिसमें ये था कि जो हमारे पास बाबा जी की पोस्ट होती है ना, उनमें ये भी लिखा होता है कि अगर आप बाबा जी से प्यार करते हैं तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है कमेंट में लिख सकते हैं। तो ऐसा हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और ये मैसेज ऐसे क्यों लिख के आते हैं हमारे पास, ठीक है। साथ ही जो मैसेज हमारे लिए नहीं है उनको हम क्या करें उनका, ठीक है। तो सारे आंसर मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैंने एक छोटा सा काम, आपको कमेंट में लिखते हैं जय श्री राम या जय नीम करोली बाबा जी या सीताराम हनुमान, जिनका भी आप नाम जाप करते हो उनका नाम आप सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि जब हम भगवान से सच्चे दिल से जुड़े हुए होते हैं ना, किसी भी भगवान से, तो जब हम सच में परेशानी में होते हैं या कोई भी चीज़ जब हमें बार बार परेशान कर रही होती है ना, तो भगवान हमारी हेल्प करते ही करते हैं, किसी न किसी तरीके से हमारी हेल्प करते करते हैं। तो ऐसे ही जब हमें मतलब कोई भी सवाल है या किसी भी चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, तो कुछ भी हमें मतलब ऐसा दिखता है ना जिससे देखकर हमारा मन जो है शांत हो जाता है, हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमारे साथ है ना। जैसे हम हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, और अगर हम किसी परेशानी में हैं और उसके बाद हमें कहीं पे राम नाम लिखा हुआ दिख गया, तो हमें कितना ज़्यादा सुकून मिलता है ना, बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ हम यूनिवर्स के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो एंजल नंबर भी हमें कहीं पर दिखते हैं 111333, इस तरीके से कोई भी नंबर 77 या 55, ऐसे कोई भी अगर हमें ये एंजल नंबर दिखते हैं तो हमें लगता है ना कि भगवान हमारे साथ है, हमें ये काम करना चाहिए, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं और हमें डरना नहीं है, भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं। ऐसे विचार जो है ना वो हमारे मन में फिर अंदर से आने लगते हैं, ठीक है। अब जहाँ तक बात रही इन पोस्ट की, तो भाई मैं तो यही मानती हूँ कि ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी यही बोला था। उसके बाद भी मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम के पोस्ट के जरिए, कुछ फेसबुक के पोस्ट के जरिए, जब भी मैं किसी भी सवाल को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो बाबा जी की पोस्ट के जरिए मुझे आंसर मिलता ही मिलता है। देखो भी हनुमान चालीसा बज गई है ना। तो मेरे को तो यही लगता है। अभी मैं आपको अपना रिसेंटली का बता रही हूँ कि क्या बात है ना, जब हम लोग अभी 1 महीने के लिए हम लोग जोशीमठ गए हुए थे, तो 1 महीने बाद हम यहाँ आए, तो मुझे था कि मुझे ना मंदिर की सफाई करनी है पहले, उसके बाद ही हम पूजा पाठ करेंगे। लेकिन मतलब उस हिसाब से हो ही नहीं पाया, क्योंकि बच्चे जो है ना ठंड की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, और हस्बैंड की भी ऑफिस का मतलब इतना ज़्यादा लोड हो गया था ना, क्योंकि 1 महीने को पूरा उनका छुट्टी था, तो उस वजह से हम नहीं कर पाए। तो पहले दिन टल गया ऐसे करके, दूसरे दिन भी ऐसे हो गया, तीसरे दिन भी ऐसा हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि भगवान प्लीज़, मतलब भगवान मैं क्या
क्या करूँ, मेरे को टाइम ही नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करके करूँ, पर मेरे मन में ऐसा है। तो मेरे पास पता है बाबा जी की ये पोस्ट आई, ये मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट मैंने लिया था उस दिन ही, कि जिसमें बाबा जी ने मतलब ये इसमें ये लिखा हुआ है कि मंदिर बहुत गंदा हो रखा है, साफ कर दो। अब ये चीज़ क्या है बताओ, ये मतलब ये अगर हम कहें कि एल्गोरिथम है, एआई है, चलो ठीक है, सब कुछ है, तो इनको कैसे पता कि हमारे मन में क्या चीज़ चल रही है? ये तो मैंने कहीं पे टाइप भी नहीं करा होगा, है ना। एल्गोरिथम भी देखो, हमें पता है, हमारा फ़ोन को सब कुछ पता होता है कि जो भी चीज़ हम लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो उस तरीके की वीडियोज़ जो है हमारे पास आने लगती है। ये बात ठीक है, ये बात तो सच है, लेकिन मेरे मन में ये चीज़ चल रही है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो भाई ये भी फ़ोटो मेरे पास आई, तो इसका मतलब यही है ना कि भाई भगवान भी बोल रहे हैं कि करना है ये चीज़। तो उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट डे मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, फिर सुबह जल्दी उठकर फिर हमने भाई करा। हमने बोला कि नहीं, अब तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसे ही करते हैं तो वो टाइम कभी नहीं निकल पाएगा कि जब हम तसल्ली से करें। तो हमने फिर सुबह जल्दी उठकर फिर हमने मंदिर की सफाई करी और फिर पूजा पाठ जो भी हमारा होता है वो हमने स्टार्ट करा। और ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं। अभी सीक्रेट मिस्ट्री पर जो कल का एपिसोड है वो आप देखना, ठीक है। उसमें एक बहन आई थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था नीम करौली बाबा जी और हनुमान जी से रिलेटेड। कल का ही वो है एपिसोड है, तो उसमें देखना कि 28 मिनट में मैंने वो नोट भी करा हुआ है इसी चीज़ के लिए। देखो वो बहन तो वीडियोज़ वगैरह कुछ नहीं बनाती है ना, कि काफ़ी लोग बोलते हैं भाई हम वीडियोस के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं, तो भाई हम वीडियोस में वही चीज़ बताएंगे जो चीज़ हमने खुद करी होगी, जो हमें महसूस होता होगा, वही चीज़ हम वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। तो उस बहन ने भी ये चीज़ बोली है 28 मिनट्स पे, आप देखिएगा। उन्होंने भी बोला है कि जब वो बाबा जी के साथ जुड़ी, नीम करौली बाबा जी के साथ जब वो जुड़ी, तो उनके बाद उनको जो भी उनके मन में सवाल चल रहे होते थे, वो उन सवालों का आंसर उनको इन संदेश, जो ये बाबा जी की संदेश है, इनके जरिए मिलता था, है ना। कभी इंस्टाग्राम पे मिल जाता, कभी यूट्यूब पे मिल जाता, कभी फेसबुक पे मिलता, पर उनको आंसर मिलता था। तो वो यही कहते हैं कि भाई ये आंसर हमारे लिए ही है ना। अगर हम एआई मतलब जैसे नॉर्मली हम कुछ भी चीज़ें हम देख रहे हैं ना, उसके रिगार्डिंग हमारे पास मैसेज या वीडियोस आती हैं, वो चीज़ हम मानते हैं, लेकिन जो चीज़ हम सोच रहे हैं उसका ही आंसर अगर हमारे पास आ रहा है, तो ये तो चमत्कार ही हुआ ना। तो मैं तो यही मानती हूँ कि वो जो संदेश होते हैं वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है, और वो प्रभु के द्वारा ही हमें भेजा जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हमारे प्रभु हमें ये बताते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हमें अपना कर्म करना चाहिए, वो साथ हैं, जो होगा अच्छा होगा। अब बात करते हैं कि जो मैसेज हमसे रिलेट नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ मैसेज ऐसे भी आते हैं जो रिलेट नहीं होते, तो उनका हम क्या करें। मैंने पहली वीडियोज़ में आप लोगों के साथ बताया था, उन वीडियोज़ में आप सिर्फ राम राम लिख सकते हैं, और अगर आप लिखना भी नहीं चाहते तो आप मन में ही राम राम का जाप कर सकते हैं, क्योंकि नीम करौली बाबा जी क्या कहते हैं, उनको सिर्फ राम नाम पसंद है ना। वो यही हमें कहते हैं कि हमें राम नाम का जाप करना है, लोगों की हेल्प करनी है, अच्छे कर्म करना है, बाकी वो सब खुद ही संभाल लेंगे। तो यही चीज़ें, जो वीडियोस आपसे रिलेट नहीं होती हैं, कोई बात नहीं, उनको जाने दो। और जो आपसे रिलेट होती हैं, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो, वो फोटोज़ आपके पास बार बार आ रही है, वो संदेश आपके पास बार बार आ रहा है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है, तो वो आपके लिए ही है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि एक मैसेज ये भी आया था मेरे पास एक बहन का, कि जैसे ये जो भी संदेश आते हैं ना, उसमें कुछ लोगों ने क्या किया होता है ना, कि हमसे ये बोला होता है कि भाई शेयर करो, 2 लोगों को फॉलो करो, तभी हमें बाबा जी का आशीर्वाद मिलेगा, वरना बाबा जी नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग ऐसा वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों से भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करो। ऐसा करने से क्या होता है ना, जो लोग विश्वास करते हैं उनका जो दिल है ना, वो टूट जाता है कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, उनको बुरा लगता है। और फिर अगर वो नहीं करते हैं तो उनको एक गिल्ट सा होता है कि कहीं हमसे बाबा जी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। तो देखिए, बाबा जी बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि बाबा जी सिर्फ उस पर नहीं है कि जब आप फॉलो करोगे, शेयर करोगे, तो तभी बाबा जी अपना आशीर्वाद देंगे। नहीं, जब हम अच्छे कर्म करेंगे, हम नाम जाप कर रहे हैं, तो बाबा जी हमारे साथ है ही। तो वो करना नहीं करना, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं, उसमें गिल्ट रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, ये बात तो हो गई। अब एक कमेंट मेरे पास ऐसा भी आया था, जिसमें एक बहन ने शेयर करा था कि जो ये बाबा जी की जो ये संदेश होते हैं, इनमें कुछ पोस्ट में ये भी लिखा होता है कि आप कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो ज़रूर मेंशन करें। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल ही उन्होंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए भी बोला था, तो माफ़ी चाहती हूँ, मैंने इतना लेट हो गया। तो बिल्कुल आपको कहीं भी अपना डेट ऑफ बर्थ तो वैसे हमें बिल्कुल भी
शेयर नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि हम बाबा जी से प्यार करते हैं और हमें लगता है कि बाबा जी ये कह रहे हैं, तो हम डेट ऑफ बर्थ अपना जो है नीचे कमेंट में शेयर कर देते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना। देखो, इस दुनिया में ना अच्छे इंसान हैं तो बुरे इंसान भी हैं, तो हमें अपनी समझ से काम करना है ना। तो बाबा जी के नाम पे कई लोग कई चीज़ें कर रहे हैं, ये आपको भी पता है, मुझे कुछ भी ऐसा बोलने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन जहाँ पर जो चीज़ हमसे रिलेट कर रही है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि ये हमारे बाबा जी ही हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी हैं जो अच्छे अच्छे पोस्टर शेयर करते हैं, जिन्हें पढ़कर हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, हमें ऐसा लगता है कि बाबा जी हमारे साथ हैं, हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं उन पोस्ट के जरिए, ठीक है। और कुछ ऐसे भी पोस्ट आती हैं जिनको पढ़कर हम बिल्कुल गिल्ट में चले जाते हैं कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमसे बाबा जी नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा जी जो है ना, वो सिर्फ पोस्ट के जरिए ही हमसे मतलब नहीं मिले हैं, वो हमारे दिल में है, हमारे मन में है। और उनको जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राम नाम का जाप करें, लोगों की हेल्प करें, अच्छे कर्म करें, ठीक है, और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो हमें ना कहीं पे भी अगर कुछ ऐसा लिखा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के नाम पे कई फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, तो कहीं पे भी अगर हमें ऐसा दिखे तो वहाँ पे हमें सचेत हो जाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। जिन पोस्ट को आपको लगता है शेयर करना है आप कर सकते हैं, जिनसे लोगों की हेल्प हो, और जिनको आपको लगता है कि शेयर नहीं करना है लेकिन उसमें बाबा जी का वास्ता दे रखा है, बिल्कुल भी नहीं शेयर करना, और ना ही बिल्कुल गिल्ट करना। आप मन में सिर्फ राम नाम का जाप करिएगा, बाबा जी इसमें ही प्रसन्न है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस ब्यूटीफुल से फैमिली जो कि श्री राम जी, हनुमान जी और नीम करोली बाबा जी से जुड़े हुए अनुभव यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। साथ ही जो चीज़ें जिनसे मेरी विशेष पूरी हुई है, मैनिफेस्टेशन से लेकर और कैसे हमें चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे वीडियोज़ के माध्यम से शेयर करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, सीताराम, हनुमान, जय बद्री विशाल।